एक सवाल जो शायद हम सब ने कभी न कभी सोचा होगा। अगर समय की, युग की, ब्रह्मांड की सारी सीमाएं मिट जाएं और दो महायोद्धा राम और कर्ण एक ही युद्ध क्षेत्र में आमने सामने आ जाएं, तो क्या होगा? कौन जीतेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो कल्पना को एक नई उड़ान देता है। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प सिनेमैटिक स्क्रिप्ट है। इसका शीर्षक है राम और कर्ण, धर्म का दिव्य टकराव। और मैं ये साफ कर देना चाहती हूँ कि यह किसी ग्रंथ की कहानी को दोबारा नहीं कह रही, नहीं, बल्कि यह एक काल्पनिक स्थिति की पड़ताल है, एक व्हाट इफ सिनेरियो। बिल्कुल। जो इन दो महानायकों को एक ऐसे ब्रह्मांडीय युद्ध क्षेत्र में खड़ा करता है जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, और यही बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है। आज हमारा मकसद सिर्फ ये हिसाब लगाना नहीं है कि किसके तर्कश में कितने शक्तिशाली बाण हैं। सही बात है। नहीं, हम इस रचनात्मक कल्पना को समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि स्क्रिप्ट ने इन योद्धाओं को किस तरह से पेश किया है, और सबसे जरूरी, इस कहानी के जरिए धर्म, शक्ति और असली जीत के बारे में जो गहरा दार्शनिक संदेश दिया गया है उसे सामने लाना चाहते हैं। ये स्क्रिप्ट असल में दो योद्धाओं की लड़ाई से कहीं ज्यादा है। ये दो विचारधाराओं के टकराव की कहानी है। तो फिर देर किस बात की? चलिए इस ब्रह्मांडीय टकराव की परतों को खोलते हैं। स्क्रिप्ट की शुरुआत ही एक ऐसे युद्ध क्षेत्र के वर्णन से होती है जो हमारी सोच से बहुत बड़ा है। इसे नाम दिया गया है द सेलेस्टियल अरीना ऑफ धर्मा, मतलब धर्म का दिव्य अखाड़ा। स्क्रिप्ट में लिखा है, एक ऐसी जगह जहां तारे जन्म लेते हैं और आकाशगंगाएं टूटती हैं, जहां समय खुद रुककर देखता है। ये कोई धरती का मैदान नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये ब्रह्मांड का वो केंद्र है जहां सब कुछ संभव है। और इसी दिव्य मंच पर दो योद्धाओं का आगमन होता है। पहले आते हैं राम। स्क्रिप्ट उन्हें कहती है, धर्म के अवतार, दिव्य धनुष के वाहक, अंधकार को काटने वाला प्रकाश। उनके आने का तरीका बहुत शांत है पर बेहद शक्तिशाली। वो रोशनी से बने एक रास्ते पर चलकर आते हैं। उनकी चाल में एक ठहराव है। और आंखों में जैसे पूरे ब्रह्मांड की स्थिरता समाई हो। उनके शारंग धनुष से एक नीली सुनहरी ऊर्जा निकल रही है जो हिंसक नहीं बल्कि शांत है। और फिर दूसरी तरफ से आते हैं कर्ण, सूर्य के पुत्र। हाँ, स्क्रिप्ट उन्हें कहती है, सूर्य के पुत्र, अद्वितीय क्रोध के योद्धा, दर्द और अग्नि में तपा हुआ पुरुष। उनका आगमन राम से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। वो किसी शांत रास्ते पर नहीं चलते बल्कि आसमान से सूर्य की आग की तरह सीधे उतरते हैं। उनके विजय धनुष से लाल सुनहरी ऊर्जा की लपटें निकल रही हैं और उनके ताप से आसपास की आकाश गंगाएं भी कांप रही हैं। क्या कल्पना है। और जैसे ही ये दोनों आमने सामने आते हैं, स्क्रिप्ट कहती है कि ब्रह्मांड धीरे से फुसफुसाता है, आज न्याय तय होगा। ये जो आपने दो अलग अलग तरह के आगमन बताए ना, कहानी की पूरी नींव यहीं रखी जाती है। जी। एक तरफ है ब्रह्मांड की स्थिरता, संतुलन और ठहराव, और दूसरी तरफ है सूर्य का प्रचंड ताप, व्यक्तिगत संघर्ष और वो अनियंत्रित ऊर्जा। स्क्रिप्ट शुरू से ही ये साफ कर रही है कि ये दो बराबर की भौतिक शक्तियों की लड़ाई नहीं होने वाली। अच्छा। ये दो अलग अलग तरह की सत्ताओं का टकराव है। जब स्क्रिप्ट कहती है आज न्याय तय होगा, तो उसका मतलब ये नहीं कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि ये कि कौन सा सिद्धांत, संतुलन या क्रोध इस ब्रह्मांड के लिए ज्यादा जरूरी है। तो फिर ये सिद्धांत युद्ध क्षेत्र में कैसे सामने आता है? पहला कदम कौन उठाता है? लड़ाई की शुरुआत हमेशा वो शक्ति करती है जो अस्थिर हो, और यहाँ पहला प्रहार कर्ण करते हैं। हाँ, और उनका प्रहार भी उनकी शख्सियत जैसा ही है, विनाशकारी। वो अपने तरकश से एक बाण निकालते हैं जिसे स्क्रिप्ट में सोलर फ्लेयर एरो कहा गया है। और इसके बारे में जो लिखा है वो तो हैरान करने वाला है। ये कोई मामूली बाण नहीं है। स्क्रिप्ट कहती है कि ये इतना शक्तिशाली है कि ये स्पेस टाइम को चीर सकता है और एक पूरे तारे को भस्म कर सकता है। सोचिए जरा। एक ऐसा बाण जो एक पूरे सौर मंडल को खत्म कर दे, ये तो कल्पना से भी परे है। ये विनाश की पराकाष्ठा है। ये भौतिक शक्ति की सबसे ऊपरी सीमा है। कर्ण अपनी पूरी ताकत एक ही बाण में डाल देते हैं। लेकिन राम का जवाब उससे भी ज्यादा अविश्वसनीय है। हाँ। वो अपना धनुष उठाते तक नहीं, बस शांति से खड़े रहते हैं
और अपनी एक उंगली उठाते हैं और उसी पल उनके चारों ओर एक पारदर्शी नीला गोला बन जाता है। स्क्रिप्ट इसे धर्मशील्ड कहती है। धर्मशील्ड। और कर्ण का वो आग उगलता विनाशकारी बाण उस नीले गोले से टकराता है और फटता नहीं बल्कि प्रकाश की खूबसूरत बारिश में बदल जाता है। कमाल है। विनाश का हथियार सौंदर्य में तब्दील हो गया। एक पल के लिए यहाँ रुकते हैं। ये इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। यहाँ बल का जवाब बल से नहीं दिया गया। कर्ण ने अपनी सारी भौतिक शक्ति का इस्तेमाल किया, जिसे मापा जा सकता था, एक तारे को नष्ट करने की क्षमता। लेकिन राम का बचाव वो भौतिक था ही नहीं, वो एक वैचारिक शक्ति थी। अच्छा, ये धर्म की शक्ति है जो विनाश को सोख लेती है और उसे कुछ रचनात्मक बना देती है। ये भौतिकता पर आध्यात्मिकता की, क्रोध पर करुणा की और विनाश पर सृजन की जीत का पहला संकेत है। तो ये धर्मशील्ड सिर्फ एक जादुई कवच नहीं है, नहीं, बल्कि एक पूरा दर्शन है। पर कर्ण इसे कैसे देखते हैं? एक योद्धा के लिए उसका सबसे शक्तिशाली वार जब ऐसे बेकार हो जाए तो ये तो बहुत बड़ा झटका होगा। बिल्कुल। और स्क्रिप्ट इस पर ध्यान देती है। राम मुस्कुराकर कहते हैं, धर्म का युद्ध बल से नहीं जीता जाता, करुणा से जीता जाता है। ये सुनकर कर्ण की प्रतिक्रिया देखने लायक है। स्क्रिप्ट कहती है कि उनकी आंखें फैल जाती हैं और वो मन में सोचते हैं, यह कोई सामान्य योद्धा नहीं। उस एक पल में कर्ण को एहसास हो जाता है कि वो किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी ऐसी दिव्य शक्ति से लड़ रहे हैं जिसके नियम ही अलग हैं। उनका पूरा युद्ध का अनुभव यहाँ पर धराशायी हो जाता है। तो अगर सीधी ताकत काम नहीं आ रही तो कर्ण के पास अब क्या रास्ता बचता है? जाहिर है वो अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाएंगे। हाँ, और स्क्रिप्ट का अगला हिस्सा बहुत ही सिनेमैटिक है। कर्ण समझ जाते हैं कि एक एक बाण से काम नहीं चलेगा, तो वो अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। वो हवा में उठते हैं और उनके पीछे सूर्य जैसा एक विशाल दिव्य मंडल उभर आता है। उनके कवच और कुंडल से आग की ऐसी लहरें निकलती हैं जो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती हैं, और फिर वो अपना एस्ट्रल बरात छोड़ते हैं। ये एक या दो नहीं बल्कि हजारों अग्निबाण हैं जो प्रकाश की गति से भी तेजी से निकलते हैं। हजारों? कल्पना कीजिए, हजारों छोटे छोटे सूर्य एक साथ राम की ओर बढ़ रहे हैं। स्क्रिप्ट के मुताबिक इस हमले को देखकर देवता भी डर जाते हैं। पूरा ब्रह्मांड लाल हो जाता है। इस विनाश से बचना तो असंभव लगता है। और यहीं पर कहानी एक और बड़ा दांवखेफी है। अगर पहले हमले में राम ने दिखाया कि वो विनाश को बदल सकते हैं, तो इस बार वो दिखाते हैं कि वो विनाश को शून्य कर सकते हैं। सही कहा। राम फिर से लड़ते नहीं हैं, वो बस अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उनके चारों ओर एक दिव्य कंपन बहता होता है, जिसे स्क्रिप्ट ओम रेजोनेंस फील्ड कहती है। ओम रेजोनेंस फील्ड? ये सृष्टि की पहली ध्वनि ओम की गूंज है। और होता यह है कि कर्ण का हर एक बाण, हजारों में से हर एक, जैसे ही उस कंपन के संपर्क में आता है, वो बस धुएं की तरह गायब हो जाता है। कोई टक्कर नहीं, कोई धमाका नहीं, कुछ नहीं, बस अस्तित्व से मिट जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ क्या हुआ। कर्ण की शक्ति चाहे कितनी भी विशाल क्यों ना हो, उसे गिना जा सकता था। हजारों बाण, प्रकाश से तेज गति, ये सब भौतिक जगत के नियम हैं। लेकिन राम का बचाव वैचारिक और ब्रह्मांडीय है। ओम सृष्टि की मूल ध्वनि है, वो ऊर्जा जिससे सब कुछ बना है। एक तरह से ये सृष्टि की ध्वनि और विनाश की शक्तियों के बीच का मुकाबला था। अच्छा। राम ने विनाश को सीधे उसके स्रोत पर ही शांत कर दिया, उसे पैदा ही नहीं होने दिया। तो क्या इसका मतलब ये है कि कर्ण की शक्ति की एक सीमा है, लेकिन राम की शक्ति की नहीं? सीमा का सवाल नहीं है, सवाल है प्रकार का। प्रकार का? हाँ, कर्ण की शक्ति बाहरी है, वो दुनिया पर असर डालती है। राम की शक्ति आंतरिक है, वो अस्तित्व के नियमों पर असर डालती है। और इस बार कर्ण की प्रतिक्रिया क्रोध या हैरानी की नहीं है। नहीं, स्क्रिप्ट कहती है कि वो स्तब्ध हैं और उनके मन में एक नया विचार आता है। ये युद्ध नहीं, ये किसी ईश्वर का नृत्य है। वाह, ये बहुत बड़ा बदलाव है। अब उसे जीत हार की लड़ाई के तौर पर नहीं देख रहे, वो इसे एक दिव्य लीला, एक कॉस्मिक डांस के रूप में देख रहे हैं। उन्हें समझ आ गया कि वो शक्ति के एक ऐसे स्तर का सामना कर रहे हैं जो युद्ध से परे है। और अब जब कर्ण अपनी सारी ताकत आजमा चुके हैं, तब बारी आती है राम के प्रहार की। पहली और आखिरी बार। हाँ, पूरी लड़ाई में पहली और आखिरी बार राम अपना धनुष उठाते हैं, और ये पल भी किसी दिव्य घटना से कम नहीं है। स्क्रिप्ट कहती है कि जैसे ही वो धनुष उठाते हैं, उनके पीछे की आकाशगंगा घूमने लगती है और तारे संगीत की तरह कंपन करने लगते हैं, जैसे पूरा ब्रह्मांड उनके साथ हो। बिल्कुल।
वो तरकश से एक बाण निकालते हैं, पर स्क्रिप्ट साफ करती है कि ये कोई साधारण बाण नहीं है। इसका नाम है द एरो ऑफ धर्मा, यानी धर्म का बाण। और इसकी खासियत पर बहुत जोर दिया गया है। स्क्रिप्ट में लिखा है, इसमें कोई आग नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई विनाश नहीं, ये निर्णय है। निर्णय, ये बहुत बड़ी बात है। एक ऐसा बाण जो हथियार नहीं बल्कि फैसला है। ये सिर्फ एक प्रकाश की किरण है जो इस द्वंद्व का नतीजा तय करेगी। ये शक्ति का वो रूप है जो मारता नहीं बल्कि स्पष्ट करता है, जो अंत नहीं करता बल्कि समाधान देता है। बिल्कुल, रामबाण छोड़ते हैं, वो समय को चीरता हुआ सीधे कर्ण के हृदय की ओर जाता है। लेकिन स्क्रिप्ट फिर एक बहुत जरूरी बात कहती है, यह बाण उसे मिटाने नहीं, सत्य दिखाने जा रहा है। सत्य दिखाने? हाँ, इसका मकसद कर्ण का अंत करना नहीं, बल्कि उन्हें वो परम सत्य दिखाना है जिसे वो जीवन भर खोजते रहे। और कर्ण की प्रतिक्रिया इस कहानी का शिखर है। क्या करते हैं वो? वो उस बाण को अपनी ओर आता देखकर डरते नहीं बचाव करते हैं, वो मुस्कुराते हैं। हाँ, उस एक मुस्कान में सब कुछ है, स्वीकृति, समझ और शायद एक गहरी शांति। वो समझ जाते हैं कि ये उनकी हार नहीं है, ये उनकी यात्रा का अंतिम पड़ाव है, जहां उन्हें वो ज्ञान मिल रहा है जिसकी उन्हें हमेशा से तलाश थी। ये मुक्ति का क्षण है, उनके आखिरी शब्द मुझे लगता है इस पूरी कहानी का सार बता देते हैं। वो कहते हैं, आज समझ गया, मैं सूर्य का पुत्र हूं, पर आप ब्रह्मांड के पिता। बिल्कुल। इन शब्दों में वो अपनी पहचान को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, लेकिन साथ ही राम की असली पहचान को भी मान लेते हैं। सही कहा। ये उनके किरदार का पूरा रूपांतरण है। वो एक ऐसे योद्धा के रूप में आए थे जो जीतना चाहता था, और अब वो एक ऐसी आत्मा है जिसने ज्ञान पा लिया है। वो अपने व्यक्तिगत पहचान से ऊपर उठकर एक ब्रह्मांडीय सत्य को स्वीकार कर रहे हैं। ये किसी भी योद्धा के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जब वो बाण कर्ण को छूता है तो कोई विस्फोट नहीं होता, कोई खून खराबा नहीं होता। कर्ण का शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदल जाता है और उस ब्रह्मांडीय रोशनी में विलीन हो जाता है। और स्क्रिप्ट के आखिरी शब्द इस पूरी घटना को एक नया अर्थ देते हैं, पराजित नहीं, मुक्त। और यही इस कहानी का मुख्य दार्शनिक बिंदु है। धर्म का उद्देश्य किसी को हराना या पराजित करना नहीं है, बल्कि मुक्त करना है। कर्ण अपने जीवन भर के द्वंद्व, अपने क्रोध और अपनी पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं। राम की जीत किसी को नष्ट करने में नहीं, बल्कि किसी को उसके असली स्वरूप का ज्ञान कराने में है। ये शक्ति का एक बिल्कुल ही अलग प्रदर्शन है। तो अगर हम इस पूरी कहानी को देखें तो एक साफ तस्वीर उभरती है। एक ब्रह्मांडीय युद्ध क्षेत्र, कर्ण की अपार भौतिक शक्ति, राम का सहज और धर्म पर आधारित बचाव, और अंत में एक ऐसा समाधान जिसमें हिंसा है ही नहीं। हाँ, ये कहानी हर कदम पर हमें दिखाती है कि विनाशकारी बल और धर्म की शक्ति में क्या फर्क है। संक्षेप में कहें तो ये शक्ति की परीक्षा थी ही नहीं, बल्कि दो अलग अलग तरह की शक्तियों का प्रदर्शन था। कर्ण ने उस शक्ति का प्रतिनिधित्व किया जो भौतिक है, उग्र है और व्यक्तिगत अहंकार से जुड़ी है, जो विनाश कर सकती है, जबकि राम ने ब्रह्मांड के संतुलन, स्थिरता और धर्म की उस सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व किया जो विनाश नहीं करती बल्कि रूपांतरित करती है, मुक्त करती है। एक शक्ति बाहरी थी जो दुनिया को बदलने की कोशिश करती है, और दूसरी शक्ति आंतरिक थी जो सत्य को उजागर करती है। और स्क्रिप्ट की आखिरी पंक्तियां इस संदेश को बहुत खूबसूरती से समेटती हैं। स्क्रिप्ट इन पंक्तियों के साथ खत्म होती है, कर्ण योद्धा थे, पर राम स्वयं ब्रह्मांड के संतुलन। जब प्रकाश और अग्नि में युद्ध होता है, विजय उस शक्ति की होती है जो विनाश नहीं, मार्ग दिखाती है। जय श्री राम। ये एक बहुत शक्तिशाली निष्कर्ष है जो बताता है कि असली विजय किसी को खत्म करने में नहीं, बल्कि उसे सही रास्ता दिखाने में है, उसे मुक्त करने में। ये पूरी स्क्रिप्ट वाकई सोचने पर मजबूर करती है, और ये हमारे लिए भी एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। इस कहानी में धर्म की शक्ति विनाशकारी बल से कहीं ज्यादा बड़ी दिखाई गई है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर आज के दौर के संघर्षों को केवल बल प्रयोग के नजरिए से देखने के बजाय संतुलन स्थापित करने और सत्य को उजागर करने के नजरिए से देखा जाए, तो उनके परिणाम कितने अलग हो सकते हैं।